नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखीमपुर खीरी से है। एडीजी सुजीत पांडे ने इंडो नेपाल सीमा से सटे पलिया कोतवाली पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोतवाली की व्यवस्थाओं की प्रशंसा की और कोतवाली परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के बाद एडीजी सुजीत पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें बहुत खुशी है कि यहाँ कांस्टेबलों के लिए बैरक्स का निर्माण हो रहा है। यह सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और कार्य अच्छी गति से चल रहा है। अगले महीनों में यहां 35 से 40 नए कांस्टेबल तैनात हो जाएंगे, जिनकी ट्रेनिंग वर्तमान में चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि नई भर्ती के लिए पुलिसकर्मियों को बीट पुलिसिंग और थाने की समग्र पुलिसिंग से जोड़ना हमारा दायित्व है। इससे न केवल पुलिस बल की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि गुणात्मक सुधार भी आएंगे। एडीजी ने इस दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगातार ध्यान और प्रयासों की सराहना भी की है। निरीक्षण जो होता है थाने का, उसके लिए आया हुआ था। एंड मुझे बहुत खुशी है दो तीन चीज़ें देखकर। नंबर एक, यहाँ बैरक्स जो बन रहे हैं कांस्टेबल्स के लिए, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में भी हैं और बहुत टाइमली बन रहे हैं, बहुत अच्छे बैरक्स बन रहे हैं। और अगले 3 महीने में, 3.5 महीने में इस थाने पर ही करीब 35-40 आदमी आ जाएंगे, नए कांस्टेबल्स जो हमारे हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो अभी जब मैं ब्रीफ कर रहा था तो यही बात भी हो रही थी। ये हमारा दायित्व होगा कि हम उन्हें कितनी अच्छी तरह बीट पुलिसिंग से जोड़ें और पूरे थाने की वर्किंग से जोड़ें, जिससे कि केवल संख्या में नहीं वृद्धि हो, गुणात्मक वृद्धि बहुत अधिक हो जाए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। डीजीपी साहब इतनी बार मीटिंग ले चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था यहाँ आने का। तो रिव्यू कुछ थानों को मैं देख रहा हूँ उन्हीं में कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो रहा है और जो ट्रेनिंग यहाँ होकर आएंगे लोग, उनको हम किस खबर शाहजहांपुर से है, जहां रेलवे की जमीन पर बने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरपीएफ ने बुलडोजर चलाकर करीब 1 दर्जन से अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विरोध भी सामने आया है। मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के माल गोदाम रोड का है, जहां रेलवे की जमीन पर लंबे समय से अवैध रूप से दुकानें बनी हुई थी। रेलवे प्रशासन की ओर से पहले दुकानदारों को नोटिस जारी कर स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन नोटिस के बावजूद जब अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो आज आरपीएफ बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और महज 1 घंटे के भीतर लगभग 1 दर्जन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। अतिक्रमण जो चलाया है, तो क्या इसमें सबसे बड़ी, कि अगर रेलवे को इससे क्या लाभ मिल रहा है, यहाँ पर क्या रेलवे बनाना चाह रहा है? सबसे बड़ी चीज है कि माननीय उच्च न्यायालय में दुकानदारों ने मुकदमा भी करा है, विचाराधीन है। हाँ, किसी किशोर गुप्ता के नाम से, कुशल गुप्ता जी के नाम से मुकदमा किया गया है और विचाराधीन है मुकदमा। उसके बावजूद भी लगभग 35-40 सालों से ये दुकानें चलनी थी। किराने की भी थी, चाय की भी थी। तमाम गरीब परिवार अपने परिवार का पालन पोषण इन्हीं दुकानों के माध्यम से 35-40 साल से कर रहे थे। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजी रोटी देने के बजाय रोजी रोटी छीनने का काम किया गया है। इन लोगों को उजाड़ दिया, दुकानें तोड़ दी गई हैं और इन लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई है। सरकार 40 साल पुरानी दुकानें हैं, ये रोजी रोटी देने के बजाय छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सरासर नाइंसाफी इन लोगों के साथ, हमारे दुकानदार भाइयों के साथ हुई है और इसके लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह इनके समर्थन में है। जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग इनके साथ खड़े हैं। जनपद बदायूं में नगर मजिस्ट्रेट एवं भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। बुलडोजर और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकली नगर पालिका की टीम। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान दुकानदार अपना सामान समेटते हुए नजर आए। कई दुकानदारों की दुकानों के बाहर चबूतरों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण की शुरुआत गोपी चौक से हुई, उसके बाद नेहरू चौक, खैराती चौक, बड़ा बाजार तक हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई दुकानदारों से नगर पालिका कर्मचारियों की नोकझोंक भी हुई थी।
सोनी धापा बालिका इंटर कॉलेज की अध्यापिका ऋचा त्रिपाठी के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। इंटर कॉलेज के गेट को किया छात्राओं ने ताला बंद। सोनी धापा इंटर कॉलेज की अध्यापिका ऋचा त्रिपाठी व राजेश सिंह करते थे छात्राओं के साथ अभद्रता, अश्लील शब्दों का प्रयोग करके छात्राओं को करती थी फिजिकल हरासमेंट। ऋचा त्रिपाठी के साथ अध्यापक राजेश सिंह भी करते थे बच्चियों के साथ अपशब्दों का प्रयोग। कॉलेज की प्रिंसिपल सुशीला देवी ने कहा राजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से कर दिया गया है निष्कासित। वहीं ऋचा सिंह को स्पष्टीकरण देने के लिए दिया गया नोटिस। मौके पर पहुंचे जिला विद्यालय निरीक्षक के समझाने के बाद भी नहीं समाप्त हुआ धरना। आपका सर डॉक्टर सुशीला नाम है हमारा। आप क्या है सोनी धापा में? प्रिंसिपल प्रधानाचार्य। अभी ऋचा जो त्रिपाठी है उनके ऊपर आरोप लग रहा है, एक राजेश सिंह जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि मैंने राजेश सिंह को निकाल दिया है सर। और जहाँ तक ऋचा का सवाल है, कार्रवाई के लिए मैंने पत्र भी अभी बनाया है फौरन। और ये 26 को संज्ञान में मामला आया था। इस बीच स्कूल शीतकालीन अवकाश था और आए भी थे ये लोग एबीपी वाले, तो मैंने पूरा ड्राफ्टिंग करके रखा हुआ है और पत्र भी बन गया है। तो और पूरा न्याय मिलेगा। मैं बच्चों के साथ दबाव बनाया जाता है, लड़कियों के साथ बदतमीजी की जाती है, इस तरह से करना क्या उचित है? जो कि शिक्षा नहीं, ये संस्थान उचित नहीं है सर, ये उचित नहीं है और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। काफी दिनों से ऋचा त्रिपाठी की शिकायतें आ रही हैं, थोड़ी झक्की किस्म के है, मतलब पढ़ाने के दौरान भी बहुत अपशब्द बोल जाती हैं। हम 2 छुट्टी पे थे बीच में, और इस बीच में घटनाएं घटित हुई हैं, हमारे न रहने पे हुई हैं और मैं आ गई हूँ, कार्रवाई करूँगी। स्पष्टीकरण के अलावा और भी कोई कार्रवाई? विभागीय कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई बनेगा हम लोग करेंगे, निश्चिंत रहिए। उन्होंने कोचिंग भी चला रखा है, उसमें बच्चों को प्रेशर दबाव डाल रही है पढ़ने के लिए। यदि ऐसा है तो मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। यदि ऐसा करती हैं तो मैं कार्रवाई अभी करूंगी। छात्रों की मांग पे क्या आश्वासन दे रही हैं? अभी धरने पे उठे नहीं है बच्चे? मैं तत्काल कार्रवाई करूंगी सर, और मैं खुद बच्चों के साथ चलूंगी। जिलाधिकारी को बुलाने की मांग की जा रही है? नहीं सर, हम कार्रवाई कर रहे हैं विभागीय, कृपया हमको 1 दिन का समय दीजिए। बिल्कुल। आपका? मेरा नाम प्रिया शर्मा है। कहाँ आई हुए हैं? हम लोग सोनी धापा के बच्चे हैं और राजेश सर हम लोग को पी के पढ़ाते हैं ड्रिंक करके। और हाफ ईयरली का जब पेपर था तो सारे पेपर में वो ड्रिंक करके आए थे। और फिर ऋचा मैम भी हम लोग को गाली देती हैं। उस दिन 10th वालों को मादर चौथ गाली दी थी और नीचे से ही बोलती है 11th 12th वाली लौंडिया बाज हैं सब, पार्क बनाई रहती हैं और हम लोग को भी खूब गाली देती हैं। और राजेश सर कहते हैं कि प्रैक्टिकल का नंबर काट लेंगे, तुम लोग का नंबर नहीं देंगे अगर हम लोग के कोचिंग में नहीं आओगी तो। अभद्रता की जाती है ऋचा मैम द्वारा? राजेश सर तेजस्विनी श्रीवास्तव के साथ किए थे लैब में ले जा करके। हाँ। और किस तरह का धरना आप लोग दे रही हैं? हम लोग इन लोग को इंसाफ चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग के बाद भी जो बच्चियां आएंगी उन लोग का भी तो फ्यूचर है यहाँ पे। ऐसे ही सर लोग करेंगे तो कैसे चलेगा? और जहाँ तक ना और फिर सर को निकाल देना चाहिए जहाँ तक होना चाहिए। रुकिए भाई, रुकिए। जो कहीं बाहर भी ले जाती थी ऋचा मैम बच्चियों को कहीं? हाँ, बाहर जैसे प्रोग्राम में ले जाती थी। तो जो लेता था बस उन्हीं को, जो कोचिंग के बच्चे रहते थे सिर्फ उन्हीं को ले जाती थी और क्लास के बच्चों को नहीं लेके वो जाती थी। और हम लोग में बहुत भेदभाव करती थी कि कोचिंग के बच्चे अच्छे होते हैं, स्कूल वाले बच्चे सब ऐसे हैं वैसे हैं, बोलती रहती थी डेली। थैंक यू। कितने दिनों से ऐसे आप लोगों के साथ कर रहा है? हम लोग 12th में आए तभी से सर कर रहे हैं। और इसके पहले भी 12th वाली दीदी लोग थी, उनमें भी एक दीदी ऐसी थी जिनके साथ राजेश सर ने ऐसा किया है। कब तक आप लोग बैठे रहेंगे? जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाता। एक ताला बंद किया है, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, आरोप बहुत लगा रही हैं, क्या है पूरा मामला? मामला है कि एक हमारे यहाँ अध्यापिका हैं ऋचा त्रिपाठी जी, ठीक है, उन्होंने कुछ डांटा होगा, कुछ आप सब बता रहे हैं बच्चे का अपशब्द कहिए, उसमें कमेटी बना के जांच कराई जा रही है। अगर जांच सही पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजेश सिंह जी का भी नाम आ रहा है कि राजेश सिंह को निकाल दिया गया, जहाँ तक प्रबंधक बता रहे हैं कि उनको निकाल दिया गया है, ठीक है, वहाँ पे है नहीं वो कर्मचारी। लगभग 1.5 घंटे से ये लोग ताला बंद करके धरना प्रदर्शन कर रही है, मांग नहीं रही, इनकी मांगे क्या है? मांगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जांच करा के कार्रवाई की जाएगी। सर, आप पे भी आरोप ये छात्राएं लगा रही हैं कि आपकी मिली भगत है, पर ये जो प्रबंधक है इनसे मिले हुए हैं आप, है इसकी वजह से आप यहाँ पर आए होते हैं, शिकायत की जाती है। प्रबंधक ने हमको कोई इसके बारे में संज्ञानित नहीं करा। प्रिंसिपल ने बताया था कि कोई मामला तो कैसे सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो अभी कैसे शांत करेंगे इन छात्राओं को, क्योंकि कॉलेज बंद है? गो बैक के नारे। गो बैक आप कमेटी बना के जाँच कराई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, ये आपको पता नहीं था कि ऋचा त्रिपाठी जो है ये कितने दिनों से कोचिंग चला रही हैं? कोचिंग नहीं।
कोचिंग के नाम पे दबाव बनाते थे। नहीं, बताया गया था कि ये कोचिंग चला रही हैं। नहीं, ये अब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था कि महिला विद्यालय के जस्ट बगल में ही चला रही कोचिंग। अब शब्दों का अगर प्रयोग करेंगे तो कार्रवाई होगी। बता रहे हैं ना कि कमेटी बना के जांच कराई जाएगी। आपको ही गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक, कैसे शांत करेंगे छात्राओं को? एक मिनट, कैसे शांत करेंगे छात्राओं को? तो छात्राओं से वार्ता किया जा रहा है, छात्रा भी शांत हो जाएंगे। ठीक है, उनके माने जो मांगे हैं उनको माना जाएगा। कब तक ताला खुल जाएगा? अभी प्रिंसिपल मैम कह रही हैं कि मैं लेटर बना के ला रही हूँ सस्पेंशन का, कार्रवाई का। बना लिए लेटर, अभी ताला खोल कार्रवाई होगी। सर, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है, ये बालिका इंटर कॉलेज है, यहाँ भी इस तरह की हरकतें हो रही है, तो आम आदमी सोच सकता है क्या दोबारा ऐसे स्कूलों में डालेगा? अगर कोई भी इस टाइप का आएगा मामला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव जनपद में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को लेकर लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत आज उन्नाव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जीजीआईसी कॉलेज में बनाए गए बीएलओ बूथ का निरीक्षण किया और अभियान की प्रगति का जायजा लिया है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बीएलओ और सुपरवाइजर से सीधा संवाद कर फीडबैक लिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर अभियान से जुड़ी सभी कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी गौरांग राठी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके बाद मंडलायुक्त ने डीएम कार्यालय स्थित पन्ना लाल हॉल में समीक्षा बैठक की। बैठक में एसआईआर अभियान के साथ साथ जनपद में चल रहे विकास कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने बताया कि आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज जनपद का दौरा किया। ऑब्जेक्शंस लेने वाला वो अब आप जैसे कि जानते हैं इसमें प्रारंभ हो चुका है, तो उसी को देखते हुए आज मैं यहाँ पे आया था और जिला निर्वाचन अधिकारी जी और जो बाकी EROs हैं और जो बाकी जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। मैंने उनका फीडबैक भी लिया, तो मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि सभी जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पे कार्रवाई हुई, इसकी एसआईआर की कार्रवाई भी, उन्होंने अपना गहरा संतोष उन्होंने प्रकट किया। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जिला निर्वाचन अधिकारी जी ने उनको जो भी इनके डेवलपमेंट्स थे, जो भी गतिविधियां होते रहीं, उनसे सतत उन्होंने संवाद रखा और उनको हमेशा कॉन्फिडेंस में रखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस बात में उन्होंने अपनी संतोष जाहिर किया। इसके अलावा क्योंकि आप जान रहे हैं कि जो ये आपकी शिफ्टेड वाली जो ASDD वाली कैटेगरी है उसमें हर जगह कुछ वोट कटे हैं, तो यहाँ भी कुछ वोट कटे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी जी से अनुरोध किया है कि वो अपना फोकस अब फॉर्म 6 यानी कि नए नाम को बढ़ाने में अपना फॉर्म 6 अपना रखेंगे। और साथ ही साथ जो ऐसे हमारे मतदाता रहे थे जो अभी निर्वाचक नामावली में हैं बट उनको नो मैप वाले कैटेगरी में रखा गया है, उसमें अब हमारा फोकस ये रहेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी जी ने मुझे बताया है कि उसको कैसे हम मिनिमाइज़ करें। उसमें ज़्यादातर ऐसी हमारी महिलाएं हैं जो शादी होके जनपद उन्नाव में आई हैं और किसी कारणवश वो जहाँ वो रहती थी वहाँ से अपना जो है लिंकेज नहीं दे पाई हैं। बट लेकिन अभी हमारे पास पूरा 1 महीने का समय है, उसमें एक वृहद एक्सरसाइज की जाएगी और इसको पूरा करा जाएगा। और साथ में एक फोकस जो 18-19 वर्ष के जो मतदाता हैं जिनका पहली बार नाम जुड़ेगा, जो पहली बार वोट करेंगे, उसको भी बढ़ाने का हमारा प्रयास है। तो यही आज का बैठक का पूरा उद्देश्य है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर आज ज्वालापुर तहसील में किसान मोर्चा के बैनर तले जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर तहसील में किसानों ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी समस्याओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्वालापुर तहसील परिसर में आज किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और स्थानीय किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि तहसीलदार और पटवारी उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते, जिसके चलते किसानों को अपने ही काम के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज उत्तराखंड किसान मोर्चे के बैनर तले किसानों का जो आज एक दिवसीय धरना जवालापुर तहसील में दिया जा रहा है, इसमें किसानों से संबंधित तमाम मुद्दे हैं। नंबर एक तो उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों की बिजली उत्तराखंड में भी फ्री करी जा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ट्वेल्व के लिए बिजली किसानों को फ्री दी जा रही है, यहाँ पर भी किसान मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ट्वेल्व की बिजली किसानों को फ्री करी जा। नंबर दो, मूल निवास प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र को लेकर हम तमाम लोग जितने उत्तराखंड के वासी, हम सब लोग यहाँ के मूल निवासी, तो हम स्थायी प्रमाण पत्र न देकर यहाँ का मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ के लोगों को जारी किया जा। नंबर दो, जिस तरीके से कुमाऊनी और गढ़वालिया का 810 नंबर का प्रश्न पत्र में उन्होंने प्रश्न जोड़ दिए, जबकि हम उत्तराखंड के लोगों, हरिद्वार के लोगों या उधम सिंह नगर के लोगों को ना तो गढ़वाली पढ़ाई गई ना कुमाऊनी पढ़ाई गई। जब हमें यह भाषा नहीं पढ़ाई गई तो हमारे बच्चे किस तरीके से इस भाषा में वहां पर प्रश्न पत्र में उत्तर दे सकते हैं। इसे तुरंत हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए निरस्त किया जाए। तीसरा, हमारा गन्ने की जिस तरीके से इकबालपुर शुगर मिल पर 150 करोड़ रुपए बकाया चला रहा और सरकार बिल्कुल चुप बैठी, उसे तुरंत दिलाया जाए। और पांचवा, हमारा हरिद्वार जिले की सभी तहसीलों में जिस तरीके से बड़े रूप में व्यापक भ्रष्टाचार किया जा रहा है, कानून और पटवारी किसान की सुनने को तैयार नहीं, एसडीएम की, तहसीलदार की, डीएम साहब की, किसी की सुनने को तैयार नहीं, और किसानों को तहसीलों के चक्कर कटवाए जा रहे। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा। और आज हम एसडीएम के माध्यम से, हरिद्वार जिलाधिकारी के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जिस तरीके से एक सिपाही की पोस्टिंग पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में हो सकती है, उसी तरीके से तहसील के अंदर जो नियुक्त पटवारी और कानून हैं, इन्हें भी कभी देहरादून, कभी पिथौरागढ़, कभी उत्तरकाशी, कभी चमोली, पूरे प्रदेश के अंदर प्रत्येक जिले में इनकी पोस्टिंग की जा। इनके अंदर अधिकारियों का डर पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। ये किसान विरोधी सरकार है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री से किसानों के प्रतिनिधि मंडल मिल लिए और लगातार मुख्यमंत्री यहाँ के किसानों को आश्वासन देते आ रहे। अभी पिछले दिनों इन्होंने घोषणा करी थी कि हरिद्वार या पूरे उत्तराखंड के लिए घरों की बिजली की पेनल्टी की माफी करी जाएगी, टुवालों की। आज तक उसका जियो जारी नहीं करा। इन्होंने स्मार्ट मीटर पर भी ये कहा था कि पहले जो गांव में देहात में जाकर समझाया जाएगा, अगर लोग संतुष्ट होंगे जब भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। वो भी काम इनके द्वारा नहीं किया जा रहा। तो इन्होंने केवल और केवल किसान को झूठ बोलना, धोखा देने का काम ये सरकार कर दी। धरातल पर कोई काम इस सरकार का किसानों को जवालापुर में हमारा ये धरना है। इसमें आज हम कुछ मांगों को लेकर अपना ज्ञापन माननीय एसडीएम साहब को दे रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक तो 10 नंबर का कुमाऊं और गढ़वाल का बच्चों का एग्ज़ाम का वो है विषय है। दूसरा, हमारा मूल मुद्दा है कि तहसील में किसानों के साथ में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। किसान अपना कुछ भी काम कराने के लिए आते हैं तो यहाँ के अधिकारी कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। तीसरा, हमारा मुद्दा है बिजली के बिलों के बारे में। जैसे कि यूपी में 12 की बिजली फ्री कर दी गई है, ऐसे ही उत्तराखंड में भी हमारा हो। तीसरा, हमारा मुद्दा है कि गन्ने का एक रेट बढ़ा था 30 रुपये, लेकिन 30 रुपये बढ़ा तो दिए, उसमें से 2 रुपये हमारे किराए पर काट दिए गए हैं, किराए के उसमें, तो हमें तो मिले 28 रुपये। एक मुद्दा हमारा मेन वो भी है। हमारा एक मुद्दा हमारा है कि जो स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र है, जो हमें अस्थायी मिल रहा है और ऊपर अस्थायी मिल रहा है, तो वो भी हमारा मेन मुद्दा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा, एसडीएम साहब के उससे हम माननीय मुख्यमंत्री जी को। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस की एसआईटी ने शुरू की पूछताछ। अभिनेत्री उर्मिला सनावर पहुंची हरिद्वार। सेक्टर 4 स्थित एसओजी ऑफिस में चल रही पूछताछ। उर्मिला सनावर के खिलाफ हरिद्वार के 3 थानों में मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें कि उर्मिला सनावर वहां पर पहुंच चुकी है और साथ ही अभिनेत्री उर्मिला सनावर से पूछताछ हरिद्वार में जारी है।
देखिए, जो आज जागरूकता अभियान ईट राइट इंडिया, एफडीए और हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो एक ये जागरूक अभियान चलाया हुआ है होटल्स के लिए, होटल पूरे हरिद्वार के लिए, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिचुअल्स के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए, हमारे उत्तराखंड की ब्यूटी को देखने के लिए। जब वो आते हैं तो सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो होता है सबसे अच्छा खाना देना, खाने को अच्छे तरीके से देना, वो खाना हर तरीके से उनके लिए लाभदायक हो। तो हमारी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के अंडर ये सिलेक्शंस ब्रांड के अंदर ये पीलीभीत हाउस होटल हरिद्वार का होटल है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा नाम विकास नागर है। तो हमारा जो प्रोसेस है होटल का और जो आज अभियान हुआ, अगर हम उसको कैलकुलेटिव देखें तो बहुत अच्छी लर्निंग है। होटल लेवल पे हमारा इवन ऑर्डरिंग करना, उसको रिसीव करना, उसको स्टोर करना, उसको अच्छे टेम्परेचर पे पकाना, फिर उसको अच्छे टेम्परेचर पे अपने मेहमानों को खिलाना, मेहमानों को नहीं अपने जो हमारा स्टाफ काम करता है उनको खिलाना। तो जो ये सारी लर्निंग्स हैं जो हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं तो खाने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। और जैसा आज सर ने बताया, कनवाल सर ने, कम नमक, कम चीनी और जो जो तेल जो हम यूज़ करते हैं, जो उसको यूज्ड और रीयूज़ करने के जो तरीके हैं, उनका क्या महत्व है और क्यों हम ऐसा करते हैं। आज हमारी पूरी टीम को इन्होंने बताया, हमारे दोनों होटल्स का स्टाफ यहाँ पे पीलीभीत हाउस हरिद्वार और हरिगंगा निवास हरिद्वार का स्टाफ रहा, सारे शेफ्स रहे, रिसीविंग रहे, उन सबको बहुत अच्छा बताया। जैसा आपने कहा, कुंभ के लिए, आगामी कुंभ बहुत ही बड़ा फेस्टिवल और पूरी दुनिया इसको देख रही है हरिद्वार में आके सेलिब्रेट करने के लिए। तो इस पहल से हमने आज पीलीभीत हाउस से स्टार्ट किया है। इससे पूरे हरिद्वार में ये जागरूक अभियान चलेगा और होटल, रेस्टोरेंट, इवन जो बाहर छोटे हमारे व्यापारी लोग जो हमारे अच्छे यहाँ के ऑथेंटिक व्यंजनों को खिलाते हैं, जिनको लोग जैसे पूड़ी हो गया, नाश्ता हो गया, उनको भी इससे बहुत मदद मिलेगी। और ये आई थिंक हेल्थ इज़ वेल्थ, कहते हैं कि फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, तो बहुत हेल्प करेगा और बहुत अच्छा अभियान रहा। सो मैं इस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सभी को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, पूरी कमेटी को, पूरी टीम को, हमारे स्टाफ को और आप सब लोगों को इसमें हेल्प करने के लिए धन्यवाद। आयुक्त महोदय के निर्देश दिए गए हैं कि आगामी कुंभ को दृष्टि में रखते हुए विभाग के जो भी इनिशिएटिव है उसका वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। उसी का एक पार्ट है ये ईट राइट इंडिया। इसके अंतर्गत हम लोग स्कूलों में भी आजकल अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और FSW के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसके माध्यम से जो भी हमारे फूड आर्टिकल है उसकी जाँच कर रहे हैं और जाँच के जो भी रिजल्ट होते हैं उनके सामने हमको बता रहे हैं। अगर कोई ऐसा कोई फेल होता है, अनसेफ या उस टाइप का सब स्टैंडर्ड आर्टिकल आता है, उसका हम सोर्स पता करके हम फूड सेफ्टी ऑफिसर की टीम बना के उस पर फिर वहाँ से उसके लीगल सैंपल लेने जांच के लिए भेजते हैं। तो ये हमारा लगातार अभियान चल रहा है, चेकिंग का भी चल रहा है, अवेयरनेस का भी चल रहा है और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आगामी त्योहारों को देखते हुए भी, कुंभ को देखते हुए भी हमारी टीम लगातार कार्य कर रही है। फूड सेफ्टी के अंतर्गत जो भी हमारे होटल है, रेस्टोरेंट है, कोई भी जो फूड आर्टिकल जो भेजते हैं उनके हमारा निरीक्षण चल रहा है और निरीक्षण के साथ साथ इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस दोनों प्रोग्राम हमारे कंटिन्यू चल रहे हैं। पटना से शेखपुरा पहुंचे पूर्व मंत्री जनकराम शेखपुरा बाईपास रोड स्थित लोजपा रामविलास कार्यालय में बिहार के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जनकराम पहुंचे, जहां लोजपा आर जिला अध्यक्ष इमाम गलाजी ने अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में भी जिला अध्यक्ष रेशमा भारती के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान लोजपा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने बताया कि बिहार के मंत्री जनकराम बिहार का शेर है, जनता की समस्याओं को उठाते रहते हैं। पूर्व मंत्री जनकराम ने कहा कि यह देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। इस देश में कोई गलत करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान लोजपा आर जिला अध्यक्ष इमाम गलाजी, भाजपा जिला अध्यक्ष रेशमा भारती, हम पार्टी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार, महेश पासवान, मनोज यादव, तूफानी सहित लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री आज शेखपुरा की धरती पर इनका आगमन हुआ है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यालय में पहली बार शेखपुरा और पहली बार इनका कदम पड़ा। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की ओर से, शेखपुरा जिला की ओर से नव वर्ष की मंत्री जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं और जनक बाबू के ऐसा मंत्री
अगर बिहार के अंदर हो तो बिहार एक तरक्की की तरफ ऐसा आप रास्ता हमवार कर रहा है कि आप देखा होगा कि बराबर मुखर होके बोलते हैं और खासकर दबे कुचले शोषित के लिए आवाज उठाते हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है कि ये शेर मंत्री का आगमन हमारे शेखपुरा की धरती पर लोजपा कार्यालय में हुआ। बयानवीर लोग, दल कोई हो, यह देश कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। 1,40 करोड़ देशवासियों को कोई भी उंगली दिखाने का काम करेगा, कानून काम करती है। राम जी पर चर्चा कर रहा था, मैं एक शब्द और उससे जोड़ करके आपको बताना चाहता हूँ उसी विषय पे। राम के घर में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। ये एनडीए की सरकार है, मोदी गवर्नमेंट में कोई देशवासियों को, प्रदेशवासियों को उलूल जुलूल कह करके, आंख दिखा करके, अपमान करके बहुत दिन तक बचे रह जाना ये असंभव है। कानून के कटघरे में व्यक्ति जो भी हो उनको आना। जिस तरह से बिहार की बेटियों को सम्मानित किया गया है, तो क्या बीजेपी स्टैंड लेगी इस पर? मैंने तो आपको बता दिया, कानून से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। कानून के दायरे में ही देशवासियों को रहना पड़ता है, वो व्यक्ति कोई हो। कानून के बारे में भी आपने बताया कि 125 दिनों का ये जो रोजगार मिलेगा मजदूरों को, तो इससे पहले केंद्र सरकार जो है कितने प्रतिशत रोजगार दे पाई है मजदूरों को? आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।